जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पे आरक्षण पर दिसंबर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे सरकार नया विधेयक लाने की तैयारी में है। यहाँ पे नया विधेयक, आरक्षण के संबंध में नया विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। सीएम के आग्रह पर इसी सप्ताह आ सकती है अधिसूचना। इसका अधिसूचना जो है इसी सप्ताह आने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ बताया गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उपजी परिस्थितियों को नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार आरक्षण पर नया विधेयक लाएगी। यहाँ पे नया विधेयक लाएगी, जो भी विधानसभा विशेष सत्र के माध्यम से लाएगी। यहाँ पे बताया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दों को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भेजा गया है। मुख्यमंत्री आगामी 1 व 2 दिसंबर को विधानसभा में विशेष सत्र आहूत करने के लिए आग्रह किया है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ सरकार 2012 में आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसमें अनुसूचित जाति वर्ग को 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से घटाकर 12% किया गया। और इसको गुरु घासीदास संस्कृति एवं साहित्य अकादमी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी और बाद में कई याचिकाएं दाखिल की गई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस फैसला सुनाते हुए राज्य आरक्षण अधिनियम की उस धारा को रद्द कर दिया जिसमें आरक्षण का अनुपात बताया गया था, यानी कि जो 58% आरक्षण का बताया गया था उसको रद्द कर दिया गया। भर्ती परीक्षाएं टाल दी गई और परीक्षा परिणाम रोक दिया गया, जैसे कि आप जानते हैं इसको। और यहाँ पे काउंसलिंग के लिए सरकार ने कामचलाऊ रोस्टर जारी कर 2012 से पहले पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की। इस बीच आदिवासी समाज के 5 लोगों ने उच्चतम न्यायालय पहुँचे। राज्य सरकार ने भी इस फैसले के खिलाफ अपील की। फिलहाल कोर्ट ने स्थगन देने से इनकार कर दिया है। इस बीच मेडिकल काउंसिल के लिए बने आरक्षण रोस्टर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, क्योंकि मेडिकल काउंसिल की जो आरक्षण रोस्टर के हिसाब से यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया था उसको चुनौती दी गई है। इसमें आरक्षण का अनुपात अनुसूचित जाति को 14%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14%, यानी कि टोटल यहाँ पे 50% के हिसाब से मेडिकल काउंसिल द्वारा मेडिकल काउंसलिंग के लिए आरक्षण 50% के हिसाब से जो रोस्टर जारी किया गया था, इसके हिसाब से यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया। यहाँ बताया गया है आदिवासी समाज बुधवार को इसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। सर्व आदिवासी समाज 15 नवंबर को प्रदेश के आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का यहाँ पे ट्वीट आया है, जो कि आज ही आया है। उन्होंने इसमें बताया कि विधानसभा विशेष सत्र आदिवासी आरक्षण के विषय को लेकर विधानसभा में विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी को भेजा गया है, ऐसा बताया है उन्होंने। आगामी 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने के लिए आग्रह किया गया है। इन्होंने भूपेश बघेल जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऐसा ट्वीट करके जानकारी दिया है। इस तरह से देख सकते हैं आप, दिसंबर में इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। ये जो पेपर कटिंग शो रहा है दैनिक भास्कर का है, ठीक है। इसमें देखिए कैसे मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ही कमी है, तो कहां से और कैसे गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिया जाए। सरकारी स्कूलों में 1.25 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली है। जी हाँ दोस्तों, देखिए 38% पद रिक्त है। हर बैठक में नवाचार पर जोर दिया जाता है। नवाचार के संबंध में अनेकों प्रशिक्षण एक शिक्षक को मिलता रहता है साथियों, लेकिन रिक्त पद को भरने पर सरकार का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। प्रशिक्षण देने से ही ना कहना चाहिए दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता है ना। देखिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले, इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी हर बैठक में अधीनस्थों को छात्रों को नवाचारी शिक्षा देने की सलाह देते हैं, ठीक है। एक एक करके हम बिंदुओं पर आएंगे, ठीक है, ताकि चीजें बड़े विस्तार से समझ में आ जाए।
है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए यहाँ प्रदेश में स्कूल शिक्षा का क्या हाल है, इस वाले ब्लॉक को आप देखिए। तो स्कूलों की संख्या छत्तीसगढ़ में 54,494 कुल स्कूल है, ठीक है। इसमें जो विद्यार्थी है 56,94,712 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें अभी तक 2,36,472 शिक्षक कार्यरत हैं। महिला शिक्षकों की बात करें साथियों तो 1,27,423 महिला शिक्षक हैं और 1,37,905 पुरुष शिक्षक कार्यरत हैं। यहाँ पर स्पष्ट कुल पदों की संख्या आपको शो हो रहा है। 1,33,000 पद छत्तीसगढ़ में खाली है, जो कि प्रशासकीय प्रतिवेदन से लिया गया आंकड़ा है, ठीक है। ये आंकड़ा प्रशासकीय प्रतिवेदन से प्राप्त है। तो इतना है, देखिए 1,33,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, बहुत बड़ा पद होता है, बम्पर पद है। आने वाले समय में बेरोजगार युवा साथी जो कि बीएड डीएड कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, उन दोनों के लिए बहुत ही बेहतर है। आने वाले समय में शिक्षा विभाग में आने का जो रास्ता है बहुत अच्छी नजर आ रही है, सकारात्मक रास्ता दिख रहा है। रायपुर सहित कई जिलों में बिगड़ रहे रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए प्रदेश के शासकीय स्कूलों में प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षकों की कमी से जिलों का जो प्रदर्शन है बिगड़ रहा है ना। जिलों में पढ़ने वाले संख्या, बच्चों की जो संख्या है, उनका रिजल्ट, उनके प्रदर्शन डाउन जा रहा है ना। विभाग के अधिकारी तय करते हैं। देखिए पिछले साल कुछ परिणामों ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव समेत अन्य जिलों के आंकड़ों को प्रभावित किया है, ठीक है। इस तरह के जो प्रभाव देखने को मिलते हैं। विभाग के अधिकारियों के इस सब प्रयासों के बाद भी छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उनकी वजह क्या है साथियों? छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पद शिक्षकों के खाली है, यही एक मेन वजह है। देखिए यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में 2 से 3 शिक्षकों के भरोसे स्कूल, गांव-गांव में जो स्कूल संचालित होते हैं वहां पर शिक्षक जाना नहीं चाहते, सब शहरों की ओर दौड़ते हैं, इसलिए गांव में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में प्राचार्य, व्याख्याता और शिक्षक के पदों का आंकड़ा चौंकाने वाला है। प्रदेश के कई स्कूलों में 2 या 3 स्टाफ के भरोसे ही शिक्षा व्यवस्था चल रही है। कई बार गुरुजी अवकाश में होते हैं तो छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों में प्राचार्य नहीं है, प्रभारी प्राचार्य के भरोसे स्कूल संचालित हो रहे हैं। इस पर शिक्षा विभाग का क्या कहना है दोस्तों, ये भी आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने के लिए 10,000 पदों पर भर्ती आने वाले दिनों में की जाएगी। सीएम ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। हमने रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए एक कमेटी बनाई है। देखिए जो संचालक है डॉक्टर सुनील जैन, शिक्षा विभाग के लोक शिक्षण संचालनालय के, उनका स्पष्ट कहना है कि नए शिक्षकों को भरने के लिए एक कमेटी बनाई गई है रिक्त पदों को भरने के लिए, ठीक है। अब कमेटी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है, आने वाले दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, मतलब जल्द ही इस पर सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। बहुत जल्द शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। बहुत सारे सवाल छात्रों का, आप बेरोजगार साथियों का रहता है साथियों कि नोटिफिकेशन कब, ठीक है। नोटिफिकेशन के संबंध में नोटिफिकेशन कब आएगा? देखिए जब तक आपका आरक्षण के संबंध में कोई रोस्टर सरकार जारी नहीं कर देता, ठीक है। आरक्षण रोस्टर सरकार जब तक जारी नहीं करेगा तब तक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि रोस्टर के हिसाब से ही शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन बनाना होता है ना। तो जैसे ही आरक्षण रोस्टर आएगा उसके तुरंत बाद शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी होगा। तो ये जो बड़ी अपडेट है, अर्थात 1,33,000 पद शिक्षक के रिक्त है। आने वाले समय में बीएड या डीएड वाले जो साथी हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इस साल प्रथम वर्ष में भी एडमिशन लिए होंगे, उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा आने वाले सालों में रहेगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेज और उनके अस्पतालों में 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। राज्य के युवाओं के लिए राहत की खबर यह है कि जल्द ही 10 मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंधित अस्पतालों में 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। पहली बार ये भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा
लिया जाएगा। नई भर्ती के लिए चिकित्सा विभाग ने हाल ही में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था। शासन के अब प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इन कॉलेजों और अस्पतालों में तृतीय व चतुर्थ कर्मचारियों में नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय, वार्ड आया के पद शामिल है। कॉलेजों और अस्पतालों में अभी तक अलग अलग लोकल स्तर पर ही भर्ती होती थी। इसमें काफी समय लग जाता था। हर कॉलेज और अस्पताल अपनी सुविधा के अनुसार भर्ती करते थे। इस वजह से चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नए पदों पर भर्ती के लिए व्यापम से भर्ती कराने की मांग की है। विभाग की ओर से अक्टूबर में भर्ती के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल गई है। पहली बार सेंट्रलाइज भर्ती होने से सभी भर्तियां एक साथ और समय पर होगी। तो दोस्तों, पहले जो स्थानीय विभाग होते थे उसी के द्वारा कराया जाता था, जिसमें वे अपने नियम तय करते थे और अपने अनुसार भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता था। लेकिन अब से छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा एक साथ भर्ती किया जाएगा। और बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, व्यापम से भर्ती कराने के क्या कारण था। पुरानी भर्तियों में विवाद भी, इसीलिए व्यापम से परीक्षा लिया जाएगा। कांकेर, महासमुंद, कोरबा के अलावा जिन भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पद खाली हैं, वहां सभी जगहों पर एक साथ भर्ती होगी। इन पदों के अलावा कवर्धा और जांजगीर चांपा में अगले साल खुलने वाले नए मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1700 पदों पर भर्ती के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। इन पदों को भरने के लिए भी जल्द अनुमति मिलने की संभावना है। और दोस्तों, नए मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए 896 पदों पर मंजूरी मिल गया है। कवर्धा और जांजगीर चांपा के नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के लिए 616 व कॉलेजों में 280 समेत 896 पद स्वीकृत हैं। इसमें से 90% से ज्यादा पद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के होते हैं, जिसके अंतर्गत 200 स्टाफ नर्स, क्लर्क, विभिन्न टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, वार्ड आया एवं अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाएगा। और दोस्तों, इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा जाता है 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक पास मांगा जाता है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। शासन की ओर से भर्ती के लिए मंजूरी दे दिया गया है। जल्द से जल्द विभाग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की संभावना है। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो दोस्तों, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर नहीं बनवाया है तो आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि लगभग 4000 से अधिक पदों पर भर्ती किया जाएगा।